अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं। साजिद शाह यूथ एजुकेशन मोटिवेशन की तरफ से सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई अफ़गानी किसी जगह मतलब जॉब करता हो? आपने किसी अफ़गानी को जॉब करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वजह क्या है? वो कारोबारी ज़हन के मालिक होते हैं, वो कारोबार करते हैं, अनपढ़ होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, साइन करना उनको आता नहीं है। उनका बैंक बैलेंस आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उनके बच्चे होते हैं, वो एक मतलब रेडी लेके सब्ज़ी मंडी में लोगों के साथ फ्रूट आगे पीछे ले जाता है, सब्ज़ी ले जाता है। नौकरी का नहीं सोचते हैं, नौकरी में उनका ये ख्याल है कि कुछ भी नहीं है, और वो सही कहते हैं, सही समझते हैं। पाकिस्तान में कपड़े का सारा बिजनेस 90% 80 से 90% अफ़गानियों के हाथ में है। क्यों? वो इस काम को समझते हैं, वो इस काम से वाकिफ़ हैं, उनके बच्चे बच्चे वाकिफ़ हैं। ठीक है। एक मेरा जानने वाला अफ़गानी दोस्त है मेरा, वो कराची से खाली जेब आया और इस्लामाबाद में अपने यार दोस्तों के साथ बैठ गया। मुझे शॉप चाहिए, उन्होंने बोला ये वाली शॉप खाली है मार्केट में। वो बैठ गया, उन्हीं यार दोस्तों से किसी से मतलब 2 लाख का माल लिया, किसी से 4 लाख का लिया, किसी से 5 लाख का लिया, 20 लाख का माल शाम तक डाल दिया। सुबह से बैठ गया, माल बिकता रहा। वो जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रखता गया, और जो पैसा बचता गया हफ्ते हफ्ते बाद वो उनको अपना लौटाता गया। महीने 2 महीने में वो इस हद तक मतलब पहुंच गया कि उसने आधे से ज़्यादा माल का पैसा उनको दे दिया। उसके पास अपना माल भी आना शुरू हो गया नकदों पर। आज वो तकरीबन 2.5-3 साल के बाद उसकी 2 अपनी दुकानें हैं ज़ाती वहाँ पे उस मार्केट में। वजह क्या है कि वो बिज़नेस जानते थे। कराची से इधर आया, खाली जेब आया और बिज़नेस शुरू किया, और बिज़नेस शुरू हो गया उनका। उसको यकीन था कि यार ये काम चलेगा, उस काम से वाकिफ़ थे। लेकिन हम और आप जैसा आदमी ज़ीरो से स्टार्ट ले सकता है। रेडीमेड जो फैशन इन चल रहा है, वही चीज़ें आप लाहौर से उठाएं, फैसलाबाद से उठाएं, इस्लामाबाद से उठाएं, पेशावर से जो चीज़ें अगर रेडीमेड मिलती है, वरना आजकल बेहतरीन काम हो रहा है एम्ब्रॉयडरी, वो आप उठाएं। अगर अनस्टिच भी हैं, आप अपने घर से इसको शुरू कर लें तो भी वो चलेगा। अजीज़ों में, महल्ले में और रिश्तेदार यार दोस्तों में। आजकल तो मल्टीमीडिया का ज़माना है। यही फेसबुक और इंटरनेट के ज़रिए से, अपने पेज के ज़रिए से आप हर चीज़ बेच सकते हैं बहुत आसानी से, और बेहतरीन रेट मिलता है, बेहतरीन मुनाफा मिलता है। लोग जो है वो अपने अमेज़ोन में लोगों का सामान बेचते हैं, टाई कोड लगा के दूसरे जगहों पे जॉब करके दूसरों का सामान बेचते हैं। आप नहीं बेच सकते? हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। उसकी थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, अपने अंदर वो जरासीम पैदा करने होते हैं, और आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? एक आम अफ़गानी अनपढ़ अंगूठा छाप आके बिज़नेस कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है? हम लोगों में करेज नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। हम कहते हैं बस कोई जॉब मिल जाए। जॉब में कुछ नहीं रखा। जहाँ जॉब मिलती है वहाँ अगर 10 सीटें हैं तो 25-30 हज़ार लोग वहाँ पे होते हैं लाइन में। किसको मिलेगा? छोड़ो इस बातों को, अपना बिजनेस करें, काम करें। थोड़े से सरमाए से शुरू कर लें। लोग थोड़े से ही शुरू करते हैं, लाखों से नहीं शुरू करते हैं। आप रेडीमेड लाएं, अच्छे सूट लाएं, वो निकलेंगे। अनस्टिच लाएं, वो निकलेंगे। जो नहीं निकलता है वो उनको वापस करके उसके बदले में दूसरा ले आएं। बेहतरीन चलता है। क्यों नहीं चलता? लोग ये जो जो हमारे अफ़गानी दोस्त हैं जिन्होंने मतलब ज़ीरो से शुरू किया, वो 4 से 5 साल में इस स्टेज पर आ गए मेरे भाई कि वो चाइना जाते हैं, कंटेनर भर के माल लाते हैं इधर, टैक्स वैक्स सारा रेंट वेंट डाल के, सारे खर्चे डाल के उनको एक सूट 600 का नहीं पड़ता। ठीक है। वो यहाँ होलसेल में जो ना 1000 का बेचते हैं, परचून में 2000 2200 2500 का बेचते हैं। फ़ायदा है ना? वो जान गए हैं बिज़नेस को। हम आप पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान के अलावा किसी और मुल्क का जो ना वीज़ा भी नहीं लगता। क्यों? ब्लैंक पासपोर्ट, हमने कोई दुनिया देखी नहीं है। वो अफ़गानियों को पूरा यूरोप, कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया किसी मुल्क में जाते हैं उनको ठप्पा लग जाता है। वजह क्या है? उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बिज़नेस है उनका, कारोबार है। लहजा उनको बातचीत आती नहीं है,
पश्तो के अलावा वो बात नहीं कर सकते। उर्दू उनकी आप देखें तो मतलब कैसी होती है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में जना घूमते हैं। वजह कि वो स्किल जानते हैं, बिज़नेस जानते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास, उन्होंने बिज़नेस किया, उसके बाप ने किया, अब वो करते हैं, उनके बच्चे बिज़नेस करते हैं, नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो लिहाजा ज़हन बनाएं कि यार मैं कर सकता हूँ। कारोबार वही आदमी कर सकता है जिसमें कारोबार करने के जरासीम हों। घर बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे दूसरों के वीडियोस देख के इससे कुछ नहीं होता। आप में अगर स्ट्रगल है, आप आज से शुरू कर सकते हैं। आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं, आप 20,000 से शुरू कर सकते हैं। आपका पॉकेट मनी, आपका जेब खर्चा, आपका मंथली हिसाब किताब वक्त के साथ साथ स्टेबल हो जाएगा। एक लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से आपका जहन है कि आप कितना आगे निकलते हैं, कैसा टीम वर्क अपने पास रखते हैं। किसी शॉप में जाते हैं, मार्केट में बैठते हैं, दूसरे के साथ बैठते हैं, मोबाइल बिज़नेस करते हैं, अपने पेज के ज़रिए करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए आप करते हैं, बंदे रखते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो शाम को दुकान खोलते हैं। मैंने कहा तुम शाम को क्या काम करेगा, क्या बिज़नेस करेगा? उसने बोला मैंने टीम वर्क रखी हुई है, मेरे 10 बंदे हैं, वो साइकिलों पे जाते हैं, यहाँ से कपड़ा उठाते हैं और वो बेच बाच के जो कपड़ा बच जाता है वो शाम को दोबारा यहाँ ले आते हैं। मैं उनसे वो लेके तो उनको नई पैकिंग बना के दे देता हूँ। हर बंदा 8, 10, 12, 15, 20 सूट बेच देता है, उसमें 2,000, 3,000 उनको बच जाता है। एक एक बंदे से 2-2 हज़ार रुपये मुझे बच जाता है। 20,000 तो मतलब दिन का। वो क्या है, वो उसका माइंड है, वो उसका जहन, उसने कैसा टीम वर्क बनाया हुआ है, उसको बैठे बैठाए। वो बिज़नेस नहीं करता शॉप में, सिर्फ उन बंदों के लिए शाम को आके बैठते हैं, उनसे वो माल लेके तो दूसरा माल पैक करके दे देता है। जहन इस्तेमाल करता है, बिज़नेस आइडिया है उसके पास। ये आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ इस फील्ड में पढ़ तो जाओ ना, आ जाओ, देख लो, खुद ही आपका जहन ओपन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे। जहाँ पे आपको मसला है, आप नहीं समझ रहे हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, आपको हर हाल में गाइडलाइन दूंगा, आपको समझाऊंगा। सिर्फ आप बिज़नेस करने वाले बन जाएं, कोई मसला नहीं है। नौकरी में कुछ नहीं रखा अगर आप नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं।